आज के पेपर में आज दिनांक 2 अगस्त 2022 को राजस्थान पत्रिका के एक फ्रंट पेज पे एक न्यूज आई है। माता का पर्चा, नाबालिग बुआ ने तलवार से काटी भतीजी की गर्दन। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये अंधविश्वास के कारण जो ये माता का पर्चा है, जाड़े जुग जाने हैं, बालाजी आ जाना है कई लोगों में, ये एक तरह से कल्चर बाउंड सिंड्रोम है। जो अनपढ़, जहाँ पे बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी कम है, अंधविश्वास है, उन लोगों में ये भी ज़्यादा होती है। और अंधविश्वास की भी एक चरम सीमा होती है, लोग उसको बढ़ावा भी देते हैं। जैसे किसी में बालाजी आ गए तो लोग पूजने लग जाते हैं, तो वो बालाजी बार बार आने लग जाते हैं। ऐसे ही ये जो माता का पर्चा है, ये एक तरह से कल्चर बाउंड सिंड्रोम ही है। साइकेट्रिक भाषा में इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, और उसमें कई तरह के कैटेगरीज हैं। उसमें पजेशन सिंड्रोम भी एक कहा गया है। पजेशन मीन्स समवन इज पजेस्ड मी, इविल और गॉड, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और वो इविल और गॉड जैसे पजेस करता है तो वो उसकी तरह व्यवहार करने लग जाता है। ये होता क्यों है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी अपन किसी तनाव में होते हैं तो अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, और ऊर्जा उस तनाव से लड़ने के लिए पैदा होती है बेसिकली। और जब उस ऊर्जा का चैनलाइजेशन अकॉर्डिंग टू फ्राइड डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें उसका चैनलाइजेशन होता है। और वो चैनलाइजेशन आदमी की मानसिक शक्ति या मानसिक विकास के ऊपर निर्भर करता है। कई तरीके से होता है। वो शिक्षा के ऊपर भी निर्भर करता है, उसकी लर्निंग कैसे है, उसका आसपास का माहौल कैसे है, सामाजिक उसकी परिवेश परिसंरचना कैसी है, उसकी मानसिक परिसंरचना कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ एक तो ये 15 साल की बच्ची है, उसने ये तो है नहीं कि माता का जो पर्चा है वो कहीं ना कहीं से सीखा है, उसने कोपिंग की है, मॉडलिंग करी है एक तरह से। किसी के ही आते हुए देखा है उसने, चाहे टीवी में देखा हो, आसपास के मोहल्ले में देखा हो, अपने रियल रियलिटी में देखा हो, और उसने जो ही वो तनाव आया ऐसा बिहेवियर अपनाया अपना। उस बिहेवियर में उसको एक तरह से जो गुस्सा आया, गुस्से के कारण वो ऊर्जा पैदा हुई, और फिर उसने एक तरह से उस गुस्से में उस बच्ची की गर्दन काटी, और फिर वो माता का पर्चा आ गया उसमें। तो ये एक तरह से मतलब जो गलत भ्रांति है, अंधविश्वास है, उसका एक रूप दिया गया है इसमें। इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो जो जो उसमें ये एक दिन से तो हुआ नहीं कि ये तनाव एक दिन में चल रहा होगा, या उसने जो सीखा होगा वो एक ही दिन में सीखा होगा, कोपिंग की होगी वो एक ही दिन में की होगी, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहीं ना कहीं से कोपिंग की है, चाहे वो टीवी से की हो, आसपास के माहौल से की हो, आसपास में कहीं पे आता होगा, किसी के माता पर्चा उससे सीखा होगा। और उसने वो जो तनाव आया, उस तनाव में उसने वो एक तरह से निकाला। समय रहते अगर उसकी जो तनाव है उसका सॉल्यूशन किया जाता, किसी से साइकोलॉजिस्ट से या काउंसलर से उसकी काउंसलिंग कराई जाती, एजुकेशन वहाँ पे दी जाती समाज में, उस अंधविश्वासों का एक तरह से अगर समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनका एजुकेशन से उसका निस्तारण किया जाता। और जो टीवी पर ही या और कहीं पर भी जो ये आते हैं जो ऐसे अगर कोई, तो उनको रोका जाता,
तो शायद ये घटना नहीं घटती। मेरा ये मानना है अगर किसी समाज में अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, जैसे किसी के जाड़े जुट जाना, लकवा मार जाना, लकवा मार सकता है ब्रेन स्ट्रोक से, लेकिन तनाव में भी कई बार लकवा मारता है। तो इन सब चीज़ों का एक तरह से एक प्रॉपर डॉक्टर से दिखाएं और उनका इलाज लें। समाज में जो ये अंधविश्वास है, इसको एक एजुकेशन से दूर किया जा सकता है, और एजुकेशन में सबसे पहले तो उसके बारे में बताना और सब उनको समझाना कि भैया अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ चल रहा है तो डॉक्टर की परामर्श लें। हमारे यहाँ हॉस्पिटल खोल रखा है हमने, मानसिक रोग हॉस्पिटल है, खंडाका मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलता है। भगवान महावीर साइकेट्रिक एंड डी एडिक्शन सेंटर हाथोज में। यहाँ पे भी मनोचिकित्सक भी बैठते हैं और मनोवैज्ञानिक भी बैठते हैं, जो समय पे काउंसलिंग अगर इन ऐसे मरीजों की अगर की जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यही मेरा कामना है कि मतलब ये समाज में जो अंधविश्वास के रूप में जो ये विभस्त रूप से जो ये घटनाएं सामने आती हैं, इनकी किसी न किसी तरह से रोकथाम हो। उसमें हमारा भी रोल है, साइकेट्रिस्ट का भी रोल है, एजुकेशन का भी रोल है, और सरकारों का भी रोल है। धन्यवाद।